हेलो फ्रेंड, टेक माई सेल्फ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। क्या आप पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं? तो उससे जुड़ी पात्रता और शर्तों के बारे में हम जान लेते हैं। फिर उसके बाद आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ सुनार उठा सकता है, दर्जी उठा सकते हैं, मूर्तिकार मतलब मूर्ति बनाने वाले, हस्तकार पत्थर तराशने वाले, मोची और जूता बनाने वाले, कारीगर गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, हथौड़ा बनाने वाले और टूल किट निर्माता, नेट निर्माता और टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और फ्रेंड, अगर बात करें कि कौन आदमी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते, इस योजना में आवेदन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, ऐसे में आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। और फ्रेंड, बात करें इसमें कौन कौन से आपको दस्तावेज लगाने होंगे, मतलब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। तो इसमें आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है। और दोस्तों, बात करें कि इस योजना से आपको क्या लाभ है, क्योंकि दोस्त जब तक आपको लाभ नहीं होगा तो आप इस योजना का फायदा उठाना ही नहीं चाहे। तो हम बताते हैं इस योजना से आपको क्या लाभ है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको लोन दिया जाता है। इस योजना में 2 चरण में लोन दिया जा सकता है। पहला लोन 1 लाख रुपए का होता है, वहीं दूसरी चरण में 2 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। यह लोन 5% कम ब्याज पर दिया जाता है। इस स्कीम में लाभार्थी को लोन के साथ मास्टर द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है। और फ्रेंड, बात करें ट्रेनिंग की, जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको प्रतिदिन का 500 रुपए भुगतान मिलेगा, मतलब आपको 500 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एक आईडी कार्ड मिलेगा और एडवांस ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग भी यहाँ दी जाती है। और आपकी टूल किट के लिए 15,000 रुपए की राशि भी दी जाती है और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए इंसेंटिव भी दिया जाता है। और फ्रेंड, बात करें पीएमजे विश्वकर्मा योजना के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी स्वनिधि एवं मुद्रा योजना के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। और परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, वरना इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और एक परिवार से एक ही लाभ उठा सकता है, मतलब आपके परिवार में आदमी अगर 10 हैं तो 10 लाभ नहीं उठा पाएंगे, परिवार का एक ही सदस्य लाभ उठा पाएगा। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना का हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमें पीएम विश्वकर्मा वाली वेबसाइट को खोल लेना है। इसके बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो CSC लॉगिन दिखा है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ जो सेकेंड नंबर पर लिखा है CSC रजिस्टर आर्टिसंस, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है फ्रेंड कि आपके यहाँ का कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेंड आपको नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये पूछ रहा है आपने पीएमईजीपी के तहत लोन तो नहीं ले रखा है, अगर नहीं ले रखा है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ आधार वेरिफिकेशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डाल देना है, मतलब कि आधार कार्ड में जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ लिंक किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। फिर यहाँ नीचे 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ डाल देना है। उसके बाद कैप्चर कोड डाल के यहाँ चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ लॉगिन पेज आएगा, तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आधार वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो आपको यहाँ आधार नंबर डाल के और यहाँ चेक बॉक्स पर टिक मार के वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना है। इसके लिए आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस का होना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड। इसके बाद यहाँ आपको अपनी पर्सनल डिटेल डाल देनी है। यहाँ फुल नेम आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद यहाँ पिता का नाम डालना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ मैरिटल स्टेटस में आप शादीशुदा है, विवाहित हैं, विवाहित नहीं, ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ आप दिव्यांग है तो दिव्यांग का सिलेक्ट कर लेना है, दिव्यांग किस टाइप से है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, तो यहाँ आपको यस को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिला,
तो यहाँ भी आपको यस को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ माइनॉरिटी जो है यहाँ आपको नो को ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और आपको अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल दे देनी है। तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर आधार नंबर डाल देना है, उसके बाद पैन कार्ड नंबर डाल देना है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ फैमिली डिटेल में नीचे आपको राशन नंबर डाल देना है। जैसे ही आप राशन नंबर डालेंगे तो आपकी फैमिली की पूरी डिटेल यहाँ शो कर जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ जैसा आपका आधार में एड्रेस है वैसे ही एड्रेस यहाँ ऑटोमेटिक दिखेगा। यहाँ नीचे आप करेंट एड्रेस या फिर अदर एड्रेस या अपने एड्रेस को यहाँ बदल सकते हैं। करेंट एड्रेस से ये रहेगा कि आप जिस एड्रेस पे अभी फिलहाल पर रह रहे हैं वो करेंट एड्रेस कहलाएगा और यहाँ सेम आधार एड्रेस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो करेंट एड्रेस पे बदल जाएगा। अगर आप किसी और एड्रेस पे रह रहे हैं तो ऑर्डर पर क्लिक करके आप अपना नया एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे जो है डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, मतलब आप ग्राम पंचायत के अंडर पे आते हैं तो यस को सिलेक्ट कर देना है, अगर नहीं आते तो नो को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर अगर आप यस को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको अपना ब्लॉक को सिलेक्ट करना होगा और नीचे अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड आपको प्रोफेशन ट्रेड डिटेल डाल देनी है, मतलब आपको कौन सा व्यापार करना है। तो यहाँ आपको सिलेक्ट ट्रेड प्रोफेशनल में अपने हिसाब का आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको सब कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। सब कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो चेक बॉक्स लिखा है यहाँ आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद बिजनेस एड्रेस में सेम एड्रेस, मतलब आधार के हिसाब से आपको एड्रेस रखना है या फिर सेम एज करेंट एड्रेस या फिर अदर, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके वो पता डाल दीजिए और यहाँ सेव पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ आपकी बैंक की डिटेल मांग रहा है तो आपको अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ IFSC कोड डाल देना है। इसके बाद ब्रांच के नेम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ नीचे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके बाद फिर आपको दोबारा यहाँ रिपीट पे अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ जो क्रेडिट सपोर्ट बता रहा है, मतलब यहाँ आपको कितने लाख का लोन चाहिए, आपको 1 लाख का चाहिए, 2 लाख का चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको लोन नहीं चाहिए तो मे बी लेटर को आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको लोन चाहिए तो यस को सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप यस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ अमाउंट बता रहा है कि आपको 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। अगर 2 लाख चाहिए तो यहाँ 2 लाख डाल देना। लेकिन शुरू में फ्रेंड आप 50,000 तक का इसमें लोन ले सकते हैं। इसके बाद आप 1 से 2 लाख का लोन इसमें ले सकते हैं। इसके बाद ये जो सेव एज अमाउंट लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड ये पूछ रहा है आप लोन किस पर्पज से ले रहे हैं, मतलब किस कारण से लोन ले रहे हैं, किस उद्देश्य से ले रहे हैं। तो यहाँ आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ जो एग्जाइटिंग लोन आउटस्टैंडिंग ऑप्शनल लिखा है, बैंक लीडिंग इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट कर लेना है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट डाल देना है। मंथली EMI अमाउंट, मतलब किस्त कितने की रहेगी ये डाल देना है। इसके बाद आपकी टोटल मंथली फैमिली इनकम कितनी है वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ जो डिजिटली इंसेंटिव डिटेल मांग रहा है तो यहाँ आपको यस को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ नीचे अपनी UPI ID को डाल देना है। UPI ID डालने के बाद यहाँ आपको सेव पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड यहाँ स्किल ट्रेनिंग का बता रहा है कि यहाँ 5 दिन की भी ट्रेनिंग होती है और 15 दिन की भी होती है। आप अपने हिसाब से अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं। 5 दिन का भी कर सकते हैं और 15 दिन का भी कर सकते हैं। हर दिन का आपको 500 रुपये भुगतान मिलेगा। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको 15,000 रुपये की राशि भी अपनी टूल किट के लिए मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड आपको मार्केटिंग सपोर्ट के लिए यहाँ आपको अपने हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन डिटेल बता रहा है तो आपको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ जो एग्री लिखा है इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करके इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। तो ये देखिए यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ दिख रहा है। तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको कहीं नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट बना के रख लेना है। इसके बाद यहाँ डन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड ये जो आपने एप्लीकेशन लगाया है, रजिस्ट्रेशन किया है, इसकी PDF आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो PDF आपने डाउनलोड की है वो PDF आप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप की दिखेगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड आप PM विश्वकर्मा योजना का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे मैं वीडियो जब भी डालूं तो आपको सबसे पहले पहुंचे।